The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो रंग भेद की नीति है, इसके द्वारा जो है लंबे समय तक मुझे और मेरे देश के लोगों को काफ़ी जो है दर्द जो है, घाव जो है मिला। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर, आठ जनरेशन, हम लोग को बहुत साल लगेंगे, 8 जनरेशन से रिकवरिंग फ्राम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो इतना ज़्यादा दुख हुआ है उस दुख से जो है बाहर निकलने। बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambo's and Walter Cecil, the chief Luthouis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Roberts of course of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity। मीन्स जो घाव था जो है लंबे समय तक हम लोग की जो है चोट उसकी पहुँच है, उसको रिकवर करने में, उससे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, जो हम लोग को इतना चोट दे दर्द पहुंचा। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन, लेकिन जो दशकों जो हमें दबाया गया और हमारे साथ ब्रूटलिटी माने क्रूरता की गई, अत्याचार किया गया, हैड अनदर अनइंटेंडेड, उसका दूसरा गैर इरादतन जो है प्रभाव पड़ा। दैट वाज दैट आया इट प्रोड्यूस, जिससे कि उस समय जो है प्रोड्यूस माने पैदा किया, उत्पन्न हुए द ओलिवर तम्बूज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ द डूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट ऑफ आवर टाइम। उस समय के सब महान लोग जो है ये सब जो है वहाँ उत्पन्न हुआ, उस दबाव के परिणाम रहे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस तरीके से असाधारण तरीके के लोगों का जो है जन्म हुआ इस दबाव के वजह से, क्रूरता के वजह से। Courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। किस तरीके से महासाहसी लोग, बुद्धिमान लोग और उदार लोग जो कि नेवर बी नोन अगेन, कि दोबारा इस तरीके के लोग और जो है शायद ही पैदा होंगे। Perhaps it requires such depth of the oppression, शायद ये ज़रूरत ही थी कि इतना ज़्यादा, इतनी गहराई है, इतना ज़्यादा बड़े स्तर पर उनको लोगों को दबाया जाए, जिससे इस तरीके के लोग पैदा हुए। तो दबाने का ही, लोगों को परेशान करने, दबाने कुचलने का परिणाम हुआ कि इस तरीके के महान लोग पैदा हुए। क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, इतने महान और चरित्र के लोगों का विकास हुआ। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरा देश जो है खनिज और जो है बहुत रत्नों के लिए जो है प्रसिद्ध है, जहाँ पे ज़मीन के नीचे बहुत सारे खनिज और रत्न पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं हमेशा से मानता रहा हूँ इसकी सबसे बड़ी दौलत, धन यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं, जो कि सबसे शुद्ध हीरे से बढ़कर है। इट इज़ फ्राम दीज कामरेड, ये जो साथी लोग हैं, कामरेड इन द स्ट्रगल, जो संघर्ष में साथ दिए हैं, दैट आई लर्न, जिनसे हमने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज। साहस का मतलब क्या होता है? टाइम एंड अगेन, समय के साथ और दोबारा। आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, मैंने देखा कि महिलाओं और पुरुषों को जो है कितना जोखिम हुआ और उन्होंने अपने जीवन को एक विचार के लिए त्याग दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, हमने देखा लोगों के, लोग जब आक्रमण होता था उनके ऊपर तब वो खड़े रहते थे। एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और बिना कोई, उनके ऊपर अत्याचार होता तो बिना वो टूटे, बिना कोई ताकत दिखाए, ना रेजिलियंस होते थे, उसी मजबूती के साथ खड़े रहते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि उनकी कल्पना में शामिल है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा जो है करेज, साहस का मतलब नहीं होता है कि डर का खत्म होना, बट द ट्रम्प ओवर इट, कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है कि जो डर का महसूस ना करे, बट
ही हु कनकर दैट फियर। लेकिन बहादुर वो होता है जो कि डर पे जीत प्राप्त करे, डर को जीत ले। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन। कोई भी इसलिए नहीं पैदा हुआ है कि दूसरे व्यक्ति को या दूसरे लोगों को घृणा करे। एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ दी कलर ऑफ स्किन। उसकी चमड़ी का कलर क्या हो, किस कलर का है, आर इज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, आर ही रिलीजन या उसका धर्म क्या। इस बेसिस पे कोई किसी के साथ घृणा करने के लिए नहीं पैदा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों ने अवश्य जो है देखो सीखना चाहिए घृणा करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट टू कम्स मोर नेचुरली। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाट टू लव। अगर उन्होंने घृणा करना और सीख रहे हैं तो उनको जो है प्यार करना भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार जो है ज़्यादा नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आदमी इंसानों के अंदर आता है। टू द ह्यूमन हार्ट दैन इज द अपोजिट, जबकि उसके उल्टे जो है। इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो सबसे बुरे दौर में जब हम लोग रहे कैद में, व्हेन माई कामरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट, जहाँ पे हम लोगों को, हमारे साथियों को हमारी सीमाओं में ढकेल दिया गया। मतलब मुझे जो है इस तरीके से हम लोग को ज़्यादा छूट नहीं थी, हमारी फ्रीडम को कम कर दिया गया। आई वुड से ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ दी गार्ड। मैंने एक झलक एक आदमी, एक गार्ड के अंदर, एक रक्षक के अंदर हमने के अंदर एक मानवता का जो है वो परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वाज इनफ टू एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये सही था कि ये मुझे सुनिश्चित कर रहा था कि मैं अपने काम पे आगे करता रहूँ, इस जो इस पर आगे बढ़ता रहूँ। मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन नॉट हिडन बट नेवर कैन बी हिडन बट नेवर। जब आदमी की अच्छाई होती है कुछ समय के लिए दबी जाती, उसकी जो लव है कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसको नेवर हिडन बट नेवर, कभी उसको बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में हर व्यक्ति के लिए दो जिम्मेदारी होती है। टू हिज फैमिली, एक उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट माता पिता के लिए, और टू हिज वाइफ उसकी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। दूसरी जिम्मेदारी उसके व्यक्तियों के लिए होती है। एंड कम्युनिटी, समुदाय के लिए, हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक नागरिक के रूप में और एक मानवता के नाते। सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। तो समाज में हर व्यक्ति को अपनी वो जिम्मेदारियों को पूरा करने ठीक समर्थ होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, उसकी अपनी ऊंचाइयों के हिसाब से, एंड एबिलिटी, उसकी क्षमता के हिसाब से। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसे देश जैसे कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये चीज़ एकदम असंभव सी लग रही थी। फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे लोग और जो मेरी ही चमड़ी के, मतलब मेरे ही तरीके के लोग जो है ब्लैक लोग, जो काले लोग थे, उनके तो फुलफिल बोथ ऑफ दो ऑब्लिगेशन की, दोनों जिम्मेदारियों को उठा पाएँ। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो है कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ये व्यक्ति वहाँ पे जो प्रयास किया इस तरीके से मानव तरीके से रहने का, उसको सज़ा दी गई और उससे जो है अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जिस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी को निभाना चाहे, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको जो है अपने परिवार से अपरिहार्य कारणों से जिसको हटाया, जिससे उसको हटना पड़ गया, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। एंड होम, अपने घरों को। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको इस तरीके से जीवन को जीना पड़ा। पार्टिकुलर एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेविलियन, उसको जो है रहस्यमय तरीके से और जो विद्रोहियों की जैसी ज़िंदगी जीना पड़ा।
आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली। शुरू में मैंने जो है अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, बट इन अटेम्प्टिंग इन सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के दौरान माई ओब्लिगेशन है सन, मेरी जो जिम्मेदारी है कि बेटे के रूप में, एक ब्रादर भाई के रूप में, एंड ए फादर पिता, एंड ए हस्बैंड एक पति के रूप में। आई वाज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं जो है इसलिए नहीं पैदा हुआ था जो कि फ्रीडम या स्वतंत्रता की भूख के साथ। आई वाज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे, केवल भूख से फ्री हूँ इसलिए नहीं पैदा हुआ था, मैं हर तरीके से हम जो है स्वतंत्र पैदा हुए थे। दैट आई कुड नो, जो कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कि मैं स्वतंत्र हूँ अपने खेतों में दौड़ सकूँ। नियर माई मदर्स हट, अपने माँ के झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम, मैं तैर सकता हूँ। इन द क्लियर स्ट्रीम, एक जो है साफ़ सुथरी नदी धारा में। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती है। फ्री इन रोड रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, और मैं जो है मीलीज मतलब नए नए जो है रोस्ट मतलब भुने हुए भोजन को खा सकते हैं। अंडर द स्टार मतलब तारों के बीच खुले आसमान में। राइड द ब्रॉड बैक ऑफ, और जो है सवारी कर सकते हैं जो बैल की, जो स्लो मूविंग जो धीरे धीरे चल रहे हैं उनके पीठ पे बैठ के। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने माता पिता का जो है कहना माना। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपनी जो परंपरा के लिए के साथ मैं जुड़ा रहा। अब मदरा आई वाज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, हम लोग किसी भी कानून, चाहे वो जो है लॉ ऑफ मैन, चाहे व्यक्ति का कानून है, ईश्वर का कानून, उससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, मुझे तब ये महसूस होना हुआ जो मेरा जो है लड़कपन था उसमें जो है उस जो स्वतंत्रता हमारी थी इल्यूजन, एक जैसे जो है मिथ्या टाइप का था, झूठ था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैंने नवयुवक के रूप में अपने को जानने की कोशिश किया। दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्राम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही ले ली गई है। दैट आई बिगान टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मेरे अंदर भूख है। एट फर्स्ट आई एज स्टूडेंट, शुरू में जैसे एक नागरिक विद्यार्थी के रूप में। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिस्टिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, शुरुआत में मुझे बस इतनी स्वतंत्रता चाहिए थी कि मैं अपने घर से बाहर रात में रह सकूं, इसके लिए रीड पढ़ सकूं। एंड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर, जहां मुझे पसंद वहां जा सकता हूं। आई चूज लेटर एज बेसिक एंड अनब्रेबल फ्रीडम, उसके बाद फिर सम्मानित और जो है स्वतंत्रता के रूप में रिसीविंग माई पोटेंशियल, और अपनी क्षमता के हिसाब से अर्निंग माई कीप, कि अपनी जो है जो कमाऊँ मैं इसको रख सकूँ। आप मैरिंग शादी कर सकूँ। एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी अब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, स्वतंत्रता जो है अगर कानूनी तरीके से अगर कोई चीज़ है जो है कानून के दायरे में, तो उसको कोई बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन जो मैंने धीरे धीरे जान देखा कि मैं केवल ही नहीं, मैं अकेला ऐसा नहीं जो ना फ्री हूँ, बट माई ब्रदर, मेरे भाई और सिस्टर बहन भी वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा मैंने देखा। दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं है। दैट वाज कर्टेल्ड, जिसको कम किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, सारे लोगों की स्वतंत्रता की बात है। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते हैं। दैट इट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, तब जो कि हमारी जो है भूख जो थी स्वतंत्रता के लिए, और जो है सबसे बड़ी भूख बन गई स्वतंत्रता के लिए। ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। इट वाज द डिजायर, यही इच्छा थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, कि अपने लोगों को स्वतंत्र करा पाएँ। टू लिव देयर लाइफ, वो अपना जीवन जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ का रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान के साथ और आदर के साथ, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी में को इस तरीके से बना दिया। दैट आई ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्रीटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, कि जो मैं एक जो है डरपोक डरे हुए नवयुवक से मैं एक बहुत ही निर्भीक जो है व्यक्ति बन गया। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम क्रिमिनल,
जो कि एक लॉ को मानने वाला एक जनरल की तरीके जो है एक क्रिमिनल अपराधी हो गया हो, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार चाहने वाले हस्बैंड को जो है एक जो है व्यक्ति को बिना एक घर वाला बना दिया, दैट वाज ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन, जो जीवन को जीने वाले, जीवन को आनंद लेने वाले व्यक्ति को, जिसको जीवन की लालसा, उसको एक जो है साधु के बिच्छू जैसा जो जीवन बना दिया, लाइक ए मॉन। आई एम नॉट मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ज़्यादा ठीक गुणों वाला या जो सेल्फ सेक्रीफाइस खुद को त्याग करने वाला नहीं था, दैट द नेक्स्ट मैन, जो बाकी लोगों ने ऐसा किया। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने पाया कि मैं सीमित और स्वतंत्रता और जो बहुत जो है बुरी तरीके से जो बहुत कम जो स्वतंत्रता है उसको मैं जो है का आनंद हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री, और मैं चाहता था कि मैं जो है जब तक मेरे लोग नहीं स्वतंत्र होंगे तब तक जो है इसको एंजॉय नहीं कर सकते, स्वतंत्रता को हम लोग आनंद नहीं ले सकते। फ्रीडम इन इंडिविजुअल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ द माई पीपुल वर द चेंज ऑन ऑल द ऑफ, अगर तो जो है फ्रीडम इंडिविजुअल, फ्रीडम जो सबको बांटा नहीं जा सकता, द चेंज ऑन एनी वन, और जो है लोगों को मेरे लोगों में वर्दी चेंज ऑन ऑल ऑफ, अगर किसी को कोई जकड़ा हुआ है इस तरीके से जो है गुलामी में, तो वो जो है मेरे लोगों को अगर गुलामी में जकड़े गए हैं तो मैं भी उसमें कहीं न कहीं जकड़ा हुआ हूँ। आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द पोस्ट ऑपरेस्ड, और मैं जानता था कि ऑपरेशन मतलब जो दमन करता है कुछ है, मस्ट बी लिबरेटेड, और हमको स्वतंत्र अवश्य करेंगे। जस्ट एज श्योरली, निश्चित है कि ऑपरेट जब वो दबा उनका दमन की सीमा हो जाएगी, पराकाष्ठा हो जाएगी, दबा के बाद वो हमको ज़रूर स्वतंत्र करेंगे। ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की जो है स्वतंत्रता को छीन लेता है वो जो है कैदी जैसा हो जाता है, घृणा का कैदी हो जाता है। ही इज ए लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि वो पीछे जो है लॉक्ड में जब जकड़ा हुआ है, बंद है जो है, फिर जो पहले पूर्व कल्पना से जो है कि पूर्व कल्पना से जो है बार मतलब जेल के पीछे जकड़ा हुआ है, नैरो माइंड जैसा, और जो है संकीर्ण विचारधारा का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तविकता में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्राम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई हो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो दमन करता है, जो जिनका दमन किया गया, जो लूटे गए, वो जो है मानवता के लुटेरे जैसे हैं।